ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों ने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना कैसे महर्षि अगस्त जी ने कमलाले या तिरुवारूर का महात्म्य बताया और मनुनिधि चोलन की यानी नीतिशाली नामक राजा की कथा सुनाई, जिसमें उसके न्याय की प्रशंसा की गई। और आज भी न्यायालय में जजों द्वारा उन मनुनिधि चोलन के न्याय की प्रशंसा की जाती है। अब इसी कथा में आगे महर्षि अगस्त महामुनि ऋषियों को कमलाले तीर्थ का महात्म्य बताते हैं और अंबष्ठ नामक एक श्रेष्ठ शिव भक्त, एक परम शिव भक्त की कथा सुनाते हैं। महर्षि अगस्त जी कहते हैं, त्यागराज या कमलाले के पास में पुहार्य नामक एक शिव क्षेत्र में अंबष्ठ नाम का एक शिव भक्त रहता था। अब ये प्रेजेंट में लोकेशन दो जगह मानी गई है, एक तो तिरुवारूर के पास का ही कोई क्षेत्र है और दूसरा है कांचीपुरम। यहां पर वो अंबष्ठ नाम का शिव भक्त रहता था। ये पेरिया पुराणम ये कथा वर्णित नहीं है, लेकिन ये तिरुवारूर के महात्म्य की और एक श्रेष्ठ शिव भक्त की कथा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये कथा यहाँ पर सुना रहा हूँ। महर्षि अगस्त जी कहते हैं कि वो अंबष्ठ नाम का शिव भक्त शिव चिन्हों से युक्त रहता था, भस्म और रुद्राक्ष धारण करता था और हमेशा शिव सेवाओं में लगा रहता था। शिव भक्तों के लिए जो इष्ट हो यानी जो शिव भक्तों को चाहिए वो हमेशा उन्हें देने का प्रयास करता था। चावल, नए वस्त्र, सब प्रकार की सुविधाएं जो भी अंबष्ठ उपलब्ध करा सकता था वो हमेशा करवाता था। वो नाई का काम भी करता था, यानी वो बाल काटता था। और उसका एक अनोखा नियम था कि जो शिव भक्त भस्म और रुद्राक्ष से चिन्हित है, यानी जिसने भस्म और रुद्राक्ष धारण कर रखा है, उन शिव भक्तों के बाल वो फ्री में काटता था, कुछ भी नहीं लेता था। ऐसे शिव सेवा करते हुए उसे बहुत समय बीत गया। एक बार भगवान शिव ने उसकी शिव भक्तों की सेवा की परीक्षा करनी चाहिए, इसलिए भगवान ने एक विचित्र रूप धारण किया। भगवान शिव एक वृद्ध का रूप लेकर आए, जिनके शरीर पर, पूरे शरीर पर फोड़े हो रखे थे और उन घावों से खून बह रहा था और वो मवाद या पीप वो टपक रही थी। वो पूरा घृणित कुरूप धारण करके भगवान शिव उस अंबष्ठ के घर जा पहुंचे। उस वृद्ध को देखकर अंबष्ठ ने उन्हें भी शिव स्वरूप समझकर प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूं, कृपा करके शीघ्र मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपके चरणों में उपस्थित हूं। तब उस वृद्ध ने कहा कि देखो, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे बाल काटते हो और बहुत कोमल तरीके से, बहुत सॉफ्टली तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो, उनके बाल काटते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, मुझे भी बाल बनवाने हैं। यदि तुम बिना घृणा किए मेरे बाल काट दो तो मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। अब ये बात सुनकर अंबष्ठ ने कहा कि मैं वेतन तो लेता ही नहीं, शिव भक्तों के चरणों की सेवा ही मेरा धर्म है और शिव भक्तों के लिए जितना भी हो सके मैं उतना करने का प्रयास करता हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा और मैं आपके बाल काट दूंगा। अब उस वृद्ध रूपी महादेव ने कहा कि ठंडे पानी से मेरे घावों पर दर्द होगा, यानी तुम जल प्रयोग करोगे या जल मेरे सिर पर लगाओगे या बालों पर लगाओगे तो उन घावों में मुझे दर्द होगा, इसलिए तुम बिना पानी लगाए मेरे बाल काट सकते हो। या फिर अब एक ऐसी बात भगवान शिव ने उसको रूप धारण करके उस अंबष्ठ शिव भक्त से कही कि कोई भी पीछे हट जाता। उन्होंने कहा कि यदि तुम अपनी जीभ से इन घावों को चाट कर ये पीप साफ कर दो और फिर मेरे बाल काटो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, और यदि तुम जीभ से इन घावों को चाटोगे तो मुझे पीड़ा भी नहीं होगी और आराम मिलेगा। अब ये बात सुनकर कोई दूसरा होता तो पीछे हट जाता या मना कर देता, लेकिन उनकी शिव भक्ति देखिए, शिव भक्तों के चरणों में समर्पण देखिए। अंबष्ठ ने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और अंबष्ठ ने जीभ से चाटकर उन घावों को साफ किया, वो पीप साफ की और फिर उन वृद्ध के बाल काटे। जैसे जैसे अंबष्ठ ने वो बाल काटे वैसे वैसे वो कुरूप वृद्ध सुकुमार में बदलता गया, यानी वो बूढ़ा वो जवान होता गया।
जब वो कटिंग पूरी हुई, जब बाल पूरे काट दिए, उसके बाद भगवान ने वो कुरूप छोड़ दिया और भगवान एक हाथ में परशु यानी फरसा और एक हाथ में मृग, साथ में माँ भगवती और स्कंद भगवान यानी कार्तिकेय के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर उस अम्बष्ट को भगवान ने दर्शन दिए और उस पर कृपा की, अनुग्रह किया और उसे मुक्ति प्रदान। आप सभी शिव भक्तों के चरणों की सेवा मुझे भी कभी न कभी महादेव की कृपा का पात्र अवश्य बनाएगी। कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।